आपके साथ सचिन चौहान। फरीदाबाद में सरकार की गारंटी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफर लगातार नए पड़ाव को छू रहा है। लोगों को इससे काफी फायदा भी मिल रहा है। आज ये यात्रा फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके में पहुंची है, जहां पर पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो वहीं लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी हो रहा है। उन्हें स्वास्थ्य जांच का भी लाभ मिल रहा है और खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन बनवाने से और आयुष्मान कार्ड बनवाने से वंचित रह गए थे, उन्हें इन कैंप्स के माध्यम से मौके पर ही लाभ मिल रहा है। इस यात्रा में लगाए गए कैंप्स में एक बुजुर्ग महिला गीता रामपाल भी पहुंची हैं। इस आयुष्मान कार्ड को बनवाने के लिए वो कई महीनों से चक्कर काट रही थी। वो कार्ड यहाँ महज 3 मिनट में ही बन गया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला काफी भावुक नजर आई। बताया जा रहा है उसने सरकार को बताया कि सरकार की ओर से चलाई जा रही है यात्रा और इस कैंप में उनका काम 3 मिनट में ही हो गया। इसके लिए उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। इस यात्रा के जरिए घर घर जाकर इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है। तो गैस एजेंसी से पता हुआ, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। मोदी जी के बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। इलेक्शन में अति से लेते थे ब्लैक से, आज खुशी हुआ कि ऐसा है। मतलब मैंने बड़े ही चक्कर काटे, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा था। यहाँ पे आके मेरा आयुष्मान कार्ड सिर्फ ओनली 3 मिनट में बन गया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो लग रहा है सरकार अच्छे कार्य कर रही है। हाँ जी, मनोहर लाल जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। खुश हैं आज बहुत। मैं अपना ये मेरे पास वो नहीं था, सिलेंडर नहीं था, तो उज्ज्वला ये जो सिलेंडर दे रहे हैं, तो ये 2 सिलेंडर भी दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, तो मेरा सारी डॉक्यूमेंट्स हो गया है। बस परसों तक मिल जाएगा मुझे। बहुत अच्छा है, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सबका हो सही गया। है सरकार जो ये कर रही है। नहीं, बहुत अच्छा है। मोदी जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने जो कहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब बाहर से अगर करवाते तो बहुत हमें दिक्कत होती थी उस चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब तक जी, जो सरकार करा रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा रही है, क्योंकि गरीबों को काफ़ी परेशानी होती है। कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, कभी कुछ होता है। तो ये सरकार ने जो अब योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है, ताकि हर एक गरीब को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। जो जिनको चूल्हा जलाना पड़ता था वो आज गैस जला सकते हैं, जिनको आर्थिक तंगी थी वो अपना पेंशन बना के अपनी पेंशन ले सकते हैं। यानी कि सरकार ने जो ये लगवाए हैं, कैंप लगवाए हैं, ये गरीबों की बहुत भलाई के लिए करवाए हैं। जी, मैं आज आई थी कि अपनी बेटी का, मेरी बेटी है, तो मैं फिलहाल बेरोजगार थी, तो मैं यहाँ पे एक तो अप्लाई करने आई थी अपने लोन के लिए, जो मेरा लोन अप्लाई हो चुका है, जिससे मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। और दूसरा गैस चूल्हे के लिए आई थी, जो मैं अपनी बेटी को चीज़ें बहुत मुश्किल से बना के दे सकती थी। अगर आज भगवान की दया से चूल्हा मुझे मिलता है तो मैं उसको हर चीज़ बड़ी आसानी से बना के दे सकती हूँ। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। देश समेत प्रदेश में चल रही इस यात्रा के विस्तार का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस यात्रा के तहत एक ही दिन में 31 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस यात्रा के जरिए पात्र लोगों को योजनाओं का फायदा मिल रहा है। यात्रा के तहत हर दिन सैकड़ों जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पात्र लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। यात्रा के जरिए गाँव शहरों में लोगों को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही कई योजनाओं का लाभ भी आम जन को दिया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि इस योजनाओं का लाभ उनको मिल सके, उनका विकास हो सके। और इसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी की गई है। इसके अलावा ड्रोन दीदी अभियान के तहत ड्रोन वितरण हो रहा है और यात्रा के दौरान आम लोगों के अनुभव एकत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही आम लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। हरियाणा में इस यात्रा को जनसंवाद से भी जोड़ा गया है, जिसके तहत जनता की समस्याओं और शिकायतों को अधिकारी मौके पर ही निपटा रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम से लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोग अब निश्चित हैं कि उन्हें जो योजनाएं बनी हैं उसका फायदा उनको मिल रहा है और बनी योजनाओं का हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इस यात्रा का सफर अब तक का क्या रहा है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा परिपूर्णता की ओर है। लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। सरकारी योजनाओं से अवगत लोगों को करवाया जा रहा है
और क्या कुछ खास है? विभिन्न विभागों के स्टॉल्स के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश, एक मुहिम, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तमाम स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं विभिन्न विभागों के। सरकार की योजनाओं और स्कीम से परिचित करवाया जा रहा है ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। और इसी के साथ ही हजारों की संख्या में लोग हेल्थ कैंप पहुंच रहे हैं। हेल्थ कैंप का आयोजन भी किया गया है। हेल्थ कैंप लगाए गए हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अब तक हजारों लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है। हजारों लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी अपनी जांच भी करवाई है और भारी संख्या में टीबी मुक्त स्क्रीनिंग की गई है। टीबी को जड़ से खत्म करना यह मकसद है इस यात्रा का। और इसी के साथ 195 लोगों ने आयुष्मान कार्ड शिविर का फायदा भी उठाया है, ये लाभ भी उठाया है। साथ ही 272 लोग आधार कार्ड कैंप पहुंचे हैं जो इससे वंचित थे या जिसमें कोई त्रुटियां थी, उनको ठीक करवाया गया। और 54 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली है। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, इसकी जानकारी 54 किसानों को दी गई है। और पीएम उज्ज्वला योजना, इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। भारी संख्या में लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है पीएम उज्ज्वला योजना के लिए ताकि उनको फायदा मिल सके। 609 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। जो पढ़ाई में अव्वल हैं, मेधावी हैं, उनको सम्मानित किया गया है। 609 ये मेधावी छात्र और साथ ही सामाजिक कार्य करने वाली 303 महिलाओं को भी सम्मान दिया गया है। 303 महिलाओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने सामाजिक कार्य किया है। और इसी के साथ जन भागीदारी के लिए 106 स्थानीय खिलाड़ी जिनको सम्मानित किया गया है। और वहीं सोहाना में भी आयोजित हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में आज सैकड़ों ग्राम वासियों ने साल 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत के एक विकसित राष्ट्र बने जाने की शपथ ली है। ग्राम वासियों ने संकल्प लिया कि वो गुलामी की मानसिकता को त्याग कर भारत भूमि की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए देश के विकास के लिए काम करेंगे। कार्यक्रम में सोहना के विधायक संजय सिंह बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की है। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संकल्प है कि भारत देश दुनिया का सरताज बने। इसके लिए गांव-गांव और शहर-शहर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिसमें युवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सभी वर्गों में राष्ट्रभक्ति का एक भाव जगे। हम सब मिलकर अपने देश को समृद्ध बनाने की ओर आगे बढ़े। विभागों के स्टॉल्स पर विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत करवाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग की ओर से मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, जिसमें ग्रामीणों को भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे जो कोई भी पैसे वैसे कुछ नहीं देना पड़े। अच्छा, कोई पैसा नहीं लगा आपका? आपको मालिकाना हक मिल गया इस चीज का। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भिवानी के गांव मिलकपुर और गांव सांगा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने यात्रा के दौरान कैंप लगाकर लोगों को सीधा इसका फायदा पहुंचाया है। साल 2047 तक यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर भारत को विकसित करना इस यात्रा का लक्ष्य है। लोगों में भी इसको लेकर काफी उत्साह है। हेल्थ कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, प्रॉपर्टी आईडी, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की है। इसके अलावा जिले के उच्च अधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान भी किया गया। लाभार्थी पूनम ने बताया कि इन्होंने अपने 4 दिव्यांग बच्चों की दिव्यांग पेंशन बनवाने का काम आज के कैंप के जरिए पूरा कर लिया है। वहीं लाभार्थी बाला देवी ने कहा कि वो मनरेगा योजना के तहत 357 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का लाभ लेकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। और वह विकसित भारत संकल्प यात्रा करनाल के गांव उमरपुर भी पहुंची है, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जो तमाम स्टॉल्स थे लगे हुए, उनसे अवलोकन करते हुए विधायक रामकुमार कश्यप ने विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलवाई है। इसके अलावा करनाल के ही गांव मोहिद्दीनपुर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां पर घरुंडा विधायक
हरविंद्र कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की है। विधायक ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाओं को इस यात्रा के जरिए जनता के समक्ष रखा जा रहा है। फतेहाबाद के गांव मेहुवाला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक दुड़ाराम ने भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों को घर पर ही सरकारी योजनाओं, सुविधाओं का फायदा मिल रहा है। हर जिले में लोगों का उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और कार्यक्रम में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन के बीच लेकर पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा रेवाड़ी के गांव फिदेड़ी भी पहुंची है, जिसमें सुनील यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने नागरिकों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलवाई है। संकल्प यात्रा अंत्योदय योजनाओं का लाभ गांव गांव तक पहुंच रहा है। सुनील मुसेपुर ने कार्यक्रम में आए लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि भारत और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के नागरिक तक पहुंचाने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह यात्रा चलाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किसान से लेकर छात्र और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जागरूकता वैन के जरिए योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। विभिन्न विभागों की ओर से लगाए जा रहे जागरूकता शिविर के माध्यम से भी लाभान्वित उनको किया जा रहा है। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत भी विभिन्न योजनाओं का लाभार्थियों ने अपने मन की बात लोगों के साथ शेयर करते हुए कि कैसे उनका परिवार सरकार के अंत्योदय, उत्थान, कल्याण से संबंधित योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन में बदलाव ला रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।